प्रिय भाई, प्रिय बहन, याद है आपको कि पिछले सप्ताह आपने वचन सीखकर प्रार्थना की थी कि परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो सके। आशा है अपने जीवन में पिछले सप्ताह आपने अपना कदम भी उठाया होगा कि आप परमेश्वर की संगति में बढ़ सकें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मसीह की मृत्यु व जी उठने की संगति में ले चलता है। तभी मेरी इच्छा परमेश्वर की हजूरी में समाप्त होती है और उसमें ही मेरी इच्छा फिर जीवित होती है। इससे वह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का पवित्र दर्शन देता है। अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण करने में पवित्र आनंद देता है। परमेश्वर से प्रार्थना के उत्तर के लिए पवित्र आजादी तथा डटे रहने की सामर्थ्य देता है। मैं अपनी पूरी इच्छा से अपना सारा जीवन परमेश्वर के पसंद आने वाली बातों के लिए, उसकी बादशाहत के लिए लगा दूं, ताकि मैं उसकी इच्छा की सामर्थ्य का प्रयोग कर सकूं। प्रार्थना में भी, स्वभाव में भी, पृथ्वी पर भी व स्वर्ग में भी, मनुष्यों के साथ भी, परमेश्वर के साथ भी मेरा ऐसा व्यवहार हो कि मरकर जी उठा हूं। जितनी अधिक दिल की गहराई से मैं कहूं, पिता मेरी इच्छा नहीं, और गत्समनी में बैठकर पिता से बातचीत करूं, उतना ही ज्यादा मुझे आत्मिक सामर्थ्य मिलेगी कि मैं पा सकूं, पिता मैं चाहता हूं। मेरा प्राण तब ये अनुभव करेगा कि मेरी इच्छा पूरी तरह खत्म हो गई, ताकि परमेश्वर की इच्छा ही सब कुछ हो। तभी परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य मिलेगी कि परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा हो जाए और मसीह के नाम में जो वायदे हैं उन सब को दावे के साथ ले सकूं। ध्यान दें प्रभु के वचन पर, यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि प्रभु के साथ परमेश्वर के सामने समर्पण के लिए एक बुद्धि व एक आत्मा में प्रभु के साथ शामिल हो जाएं। उसी तरह पिता के सामने समर्पित और आज्ञाकारी जीवन बिताएं। यह है उसमें बना रहना, जो कि प्रार्थना की सामर्थ्य का भेद है। धन्य है प्रभु यीशु, जो गत्समनी के बाग में हमारी क्लास लगाकर पढ़ा रहा है कि हम प्रार्थना करना, आज्ञाकारी होना सीख लें। आपकी भी वहीं पर पाठशाला लगी रहे, जहां कि आप दूसरों को शिष्य बनाकर आज्ञा मानना और प्रार्थना करना सिखाएं। प्रभु ने आपके स्वार्थी जीवन के लिए प्रायश्चित किया और विजय पाई, और वास्तव में वो आप पर अनुग्रह से प्रार्थना करना सिखाना चाहते हैं कि आप भी प्रभु की नकल कर सकें प्रार्थना करने में। इसलिए गत्समनी पाठशाला में दाखिल हो जाइए और प्रभु के साथ मिलकर बैठें और जीवन भर अपनी इच्छा का पिता परमेश्वर के सामने समर्पण कर दें। प्रभु के साथ, प्रभु के द्वारा अपनी अभिलाषाओं का, स्वार्थ भावना का पिता की इच्छा के सामने पूरा समर्पण कर दें। हम अपनी कमजोरी को पहचानें, जो बार बार गुप्त सामर्थ्य से वापस हमारे जीवन में राज्य करने के लिए दिल के सिंहासन पर पुरानी इच्छा फिर आ बैठेगी। हम विश्वास के साथ प्रभु की विजय की सामर्थ्य का दावा करें, क्योंकि प्रभु ने जय पाली है और हमें इससे छुटकारा दिलाया है। प्रभु में बने रहने से प्रभु की अनंत आत्मा की सामर्थ्य द्वारा हमारी इच्छा एक तेज धार वाले हथियार की तरह तैयार हो जाएगी, जो कि पिता की इच्छा को छू लेगी, ताकि हम प्रभु के साथ कह सकेंगे कि पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। धन्य है प्रभु यीशु, जो हमारा दिल खोल देता है ताकि सत्य की महिमा को भीतर डाल दे, क्योंकि एक ऐसी इच्छा जो परमेश्वर को समर्पित हो उसे ही स्वीकार करता है कि उसकी सेवा, उसकी इच्छा यानी सब बातों में सब कुछ परमेश्वर ही हो, और हमारी इच्छा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, राजकीय याजक के अधिकार से प्रार्थना में जाहिर हो। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम दिलेरी से प्रार्थना करने वाले बने। इसी में परमेश्वर की महिमा होगी। तभी अन्य जाति के लोग भी सीखेंगे कि मनुष्य की परमेश्वर के सामने पहुंच सहज में हो सकती है। हमने देखा है कई विश्वासी भाई बहन
प्रार्थना में जाने का मतलब समझते हैं कि अपने आप को दोषी ठहराकर रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए, बल्कि पिता परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी संतान आनंद से भरपूर व साहस के साथ आए। बेशक अगर जीवन में कोई पाप के कारण हम दोषी हैं, तब तो यह स्वाभाविक है कि दुखी व पश्चाताप के मन से आए। इस विषय में वचन कह रहा है, हमें उसके सामने जो साहस होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। अब प्रार्थना करने में दिलेरी न होने का कारण ये पक्का है कि हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते कि हमने जो प्रार्थना करने की सोची है वह विषय परमेश्वर की योजना के मुताबिक है भी या नहीं। इसलिए जब तक ये शंका रहेगी तब तक प्रार्थना करने में साहस नहीं होगा, दिल खोल कर मांग नहीं सकते। इसलिए प्रार्थना करके साथ ही साथ दिल में बिठा लेते हैं कि हो सकता है ये परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं मांगी गई होगी। प्रार्थना है, इसलिए जिस बात में पिता परमेश्वर की खुशी हो तो वही सही, क्योंकि जब वचन कहता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो हमारी सुनता है। इसलिए हम क्या जाने, कैसे मालूम हो कि उसकी इच्छा क्या है। इसलिए शायद हमारी प्रार्थना सुनी अनसुनी हो जाएगी। अरे भाई, परमेश्वर के भेद कौन जान सकता है? उसके मन की बात हमें कैसे मालूम होगी? हमने प्रार्थना तो कर दी, आगे परमेश्वर की इच्छा, उस पर किसका जोर चले? वह तो महाप्रतापी बुद्धिमान अपनी इच्छा का मालिक है। नहीं प्यारे, ऐसा नहीं, आप गलत समझ बैठे हैं। खैर, प्रभु की आमद में समय हो तो अगले सप्ताह इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना के अद्भुत भेद आप मुझे समझाना चाहते हैं। मैं अपनी समझ का सहारा न लेकर आपसे बुद्धि मांगता हूँ, समर्पण करता हूँ कि आप मुझे समझाएं, अपनी योजना के अनुसार समझाएं। प्रभु यीशु की नकल करना मुझे सिखा दें ताकि मैं उन्हीं की प्रकार से प्रार्थना कर सकूं, आपकी महिमा के लिए करूं। यीशु के नाम में, आमीन।